नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रद्द होने की कगार पर खड़ी रीट 2021 में दो बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं। जी हाँ, सबसे पहली अपडेट ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं कि बीएड डिग्री धारक जो हैं, बीएड डिग्री की जो योग्यता रखते हैं, वो लेवल फर्स्ट यानी कि जो पहली से पाँचवीं के शिक्षक होते हैं उसमें शामिल नहीं होंगे। इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है ये आदेश जारी किए थे कि बीएड डिग्री धारक जो है वो लेवल 1 के पात्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनका बीएसटीसी या डीएलएड के थ्रू अलग ही एक शिक्षण व्यवस्था होती है जो बीएड में सिखाई नहीं जाती। और दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि अतिरिक्त विषय वालों को आवेदन की अनुमति मिली है। जी हाँ, जो एडिशनल से, चाहे मोस्टली जैसे जो इसमें अभ्यर्थी जितना मैंने जाना है इस अपने करियर में, तो इंग्लिश विषय लेते हैं एडिशनल में। यूँ उनके 3 विषय होते हैं, उसमें ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, बाद में वो इंग्लिश या ऐसा कोई एक सब्जेक्ट लेकर जो उनके उन 3 में नहीं होता उसको लेकर वो क्या है कि एडिशनल में साथ में जुड़वा देते हैं। तो ये प्रोसेस उनकी रहती है। अब दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में अंतरिम आदेश नहीं मिले और जवाब के लिए नोटिस भी जारी हुआ। देखिए ज़रा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत नहीं देने से बीएड डिग्री धारक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 के अब आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को जो है नोटिस जारी करके 22 फरवरी तक जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देवेश शर्मा और अन्य की विशेष अनुमति याचिका पर जो सुनवाई की। अपील में कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्रीधारियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 से गलत तरीके से बाहर किया गया है। उच्च योग्यताधारी होने के कारण उन्हें इस भर्ती के तहत आवेदन की अनुमति दी जाए। वहीं बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी थे, उनके जो वकील थे, अधिवक्ता थे, एडवोकेट थे, उन्होंने ये बोला कि बीएड के अंतर्गत वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो कि पहली से पाँचवीं वालों को पढ़ाने के काम आती है। और इसी बेसिस पे जो है बीएड डिग्री धारकों को जो है शिक्षक भर्ती लेवल 1 जो है पहली से पाँचवीं वाला, उससे बाहर कर दिया गया। अब देखिए, ये तो हुई पहली अपडेट। अब दूसरा मैटर, इससे पहले देखो रीट 2018 जब हुई थी उसमें तो खैर ये चीज़ें थी, लेकिन उसमें और इसमें एक परिवर्तन था, वो एडिशनल सब्जेक्ट के संबंध में। तब जो है इंग्लिश विषय की जो कट ऑफ निकली थी उसके बाद जो है ज्वाइनिंग दे दी गई थी किनको, एडिशनल विषय इंग्लिश के रूप में जिन्होंने योग्यता धारण कर रखी थी उनको माननीय उच्च न्यायालय ने जो है न्यायिक फैसले के अंतर्गत ज्वाइनिंग दी थी। मतलब कोर्ट का फैसला आपके विपरीत आया तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आपके पक्ष में आया तो आप कंटिन्यू करना। तो इस बेसिस पे फिर वो फैसला विपरीत आया। फिर ये मैटर भी जो है अतिरिक्त विषय वाला, एडिशनल वाला, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसके बाद जो है उनको पात्र मान लिया गया था, तो उनकी नौकरी यथावत रही थी। अब फिर उसी ओर ये सारी चीज़ें जा रही है। अतिरिक्त विषय वालों को आवेदन की अनुमति मिल चुकी है और फिर इनकी ज्वाइनिंग जो है वो कोर्ट के जो निष्कर्ष होंगे, कोर्ट का जो निर्णय होगा माननीय उच्च या सर्वोच्च न्यायालय का, उनके अंतर्गत, फिलहाल उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है रहेगा। देखिए क्या है कि हाईकोर्ट ने अतिरिक्त विषय के साथ स्नातक करने वालों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है। यह अनुमति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं में निर्णय के अधीन रहेगी। तो बिल्कुल जैसा फैसला देंगे न्यायालय उस बेसिस पे जो है आगे चीज़ें रहेंगी। न्यायाधीश अरुण भंसाली ने सूर्य प्रकाश सहित अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिया है। याचिकाओं में कहा गया कि संबंधित विषय में अतिरिक्त विषय के साथ स्नातक होने के कारण तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के तहत जो है वो नियुक्ति के पात्र हैं। याचिकाकर्ताओं को इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए। पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अतिरिक्त विषय के साथ स्नातक योग्यता रखने वालों को अपात्र माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर स्थगन का आदेश दिया था। तो यही मैंने आपको बताया, रीट 2018 में पहले उच्च न्यायालय के थ्रू उनको जो है ज्वाइनिंग मिली और उसमें ये लिखा गया था, स्टाम्प पेपर वगैरह वो सारा उनका मैटर हुआ था। उसमें ये लिखा गया था एक घोषणा पत्र के संबंध में शपथ पत्र वगैरह, फिर उनको जो है शपथ पत्र भरवाए गए, घोषणा पत्र अलग होता, मैं भूल में कह रहा हूँ। तो उसमें ये लिखा गया था कि आपकी जो नियुक्ति है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। और निर्णय जो था वो इनके विपरीत आ गया, किनके, एडिशनल वालों के, विशेषकर इंग्लिश एडिशनल वालों के। तो फिर इनको नौकरी छोड़नी थी। फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी कि हाँ आप कंटिन्यू करिए, छोड़ना नहीं है। तो बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है रीट 2018 के संबंध में।
अब देखिए, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को आवेदन की अनुमति नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका सारहीन हो जाएगी और उससे याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति होगी। तो मतलब अगर अनुमति नहीं मिलती है तो फिर ये पीछे रह जाएंगे। तो फिलहाल अनुमति दे दी है, फॉर्म भर दो, बाकी फिर जो भी निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहेंगी। तो यही है। और अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दे दिए हैं, क्योंकि पिछला निर्णय उच्च न्यायालय को याद है, सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें जो है पहले उच्च न्यायालय ने कैंसिल किया था कि नहीं, इनको नहीं रहने देना है नौकर, और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिए थे कि नहीं, ये नौकरी कंटिन्यू करेंगे। तो उसी बेसिस पे सारी चीज़ें हुई है। तो ऐसे करके ये कहानी है अपनी रीट 2021 की। लेवल सेकंड के संबंध में विशेषतः, और लेवल 1 वाले अब थोड़े से शांत होकर आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि उस लेवल 1 वाले मैटर में से अब बीएड वाले बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। पहले उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाहर कर दिया है। और देखिए, अब रद्द का तो ऐसे है कि सीबीआई जांच मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, उसके बाद ही रद्द की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, जिनका स्कोर अच्छा हो रहा है, मतलब 125 से ऊपर, 150 में से 125 या उससे ज़्यादा अंक जो है, अब उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर रद्द की जाएगी। मैं समझता हूँ इसमें अभ्यर्थियों को तो बिना गुनाह की सज़ा मिल रही है, मतलब अभ्यर्थियों ने कुछ किया ही नहीं गलत और उनको सज़ा मिल रही। तो गलत कौन कर रहा है? गलत देखिए सरकार करे। मैं कोई पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन सरकार को एटलीस्ट इतना देखना चाहिए, इतना समझना चाहिए। वो नेताओं को बड़ी बड़ी सुरक्षाएं वगैरह सारी चीज़ें होती है, तो क्या पेपर को सुरक्षा नहीं दी जा सकती? क्या ये जो इतनी बड़ी सी पुलिस फोर्स है और टीचर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, खूब सारे, मतलब लाखों की संख्या में, क्या वो इन पेपर्स को संभाल नहीं सकते? कभी शिक्षा बोर्ड से, कभी शिक्षा संकुल से, ये सारी जगहों से जो है पेपर लीक होने की बातें सामने आई। तो यार, और आप ये सोचो कि कहीं एक छोटी जगह से हो जाए तो समझ आए कि चलो हाँ, उस स्कूल का, जैसे अलवर से मैटर था, या उस सेंटर का जो है रद्द किया, ऐसा एक मैटर हम समझें। लेकिन बहुत बड़े स्तर, मतलब जहाँ मेन आरबीएससी से ही ये चीज़ें लीक हो जाए, तो आप सोचो कि सरकार की, मतलब अनुमति, या यूँ कहें कि नेता जो हैं उनकी परमिशन के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो खाली डीपी जारोली को भेज के, घर भेज के, मैं समझता हूँ न्याय नहीं होगा। न्याय तब होगा जब सारे अपराधी पकड़ में आएंगे, और आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं हो, ये गारंटी जब लोगों को मिलेगी, अभ्यर्थियों को मिलेगी, तभी सही न्याय होगा साहब, वरना नहीं होगा। अभी रीट एक और करा दो, फिर वही पेपर लीक हो, तो क्या मतलब दोबारा रीड करवाने का? क्या मतलब इसको रद्द करने का? मैं तो कह रहा हूँ इसको रद्द मत करो। अगर करना है तो एक ही गारंटी पे करो कि अगली बार ऐसा मैटर नहीं होगा। अब सरकार ऐसी गारंटी कैसे ले? यूपी का एग्जाम्पल देख लो, योगी आदित्यनाथ नाम करके सीएम है वहाँ के, उन्होंने क्या निर्णय किया देखिए, पेपर लीक होने लगे तो जो लीक कराने में पकड़ में आएगा उसकी संपत्ति जब्त कर दो, नीलाम कर दो। लो, अब वो रहे कहाँ पे? तो उनके घर वाले सारे बेघर हो गए, वो बेघर हो गए, और जेल गए सो अलग। तो बस इतने सारी पाबंदियां लगाओगे तो ये जो कितने बड़े नकलची हैं, चाहे भजन लाल है, चाहे कोई है भले ही, उनको इन चीज़ों से बाज आना ही पड़ेगा अगर इतने बड़े स्तर पे रोक लगाओगे तो। और कड़े निर्णय नहीं लोगे, किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, वो नेपोटिज्म है, तो साहब, एक मेहनती अभ्यर्थी मेहनत करके भी 125 अंक ला के भी नौकरी की श्योरिटी प्राप्त नहीं कर सकता। यही कुछ एक दोस्तों बातें हैं। बाकी जो अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। हालांकि जो वीडियो है वो मैं अभी शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह आपको मिलेगा, तो तब तक शायद ऐसा भी कोई निर्णय आ जाए कि रीट रद्द हो गई है, तो फिर आप इसे गलत मत समझना कि सर आप पुरानी अपडेट बता रहे हो। तो मैं थोड़ा सा अभी, कल क्या है कि जाना है मुझे, सुबह निकलना है, तो ये चीज़ थोड़ी सी एडवांस में लेकर चल रहा हूँ। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।